जय भारत। राष्ट्रभक्त चैनल आपका स्वागत करता है। आज पुनः राष्ट्रभक्त चैनल उन लोगों की आवाज़ बनकर सरकार के सामने, अधिकारियों के सामने अपनी बात को पुनः रखना चाहता है। वैसे तो राष्ट्रभक्त चैनल इस बारे में लगभग 3-4 बार सरकार का ध्यान दिला चुका है। वह विषय है राजस्थान में स्टेनोग्राफर की भर्ती। स्टेनोग्राफर की भर्ती सन 2011 से ही भर्ती करने की कोशिश की जा रहा है, परंतु योग्य स्टेनोग्राफर नहीं मिलने की वजह से 2011 में परीक्षा ली गई, 2018 में परीक्षा ली गई, अब 2018 की परीक्षा 2021 में ली गई। कुछ भर्तियां भी हुई, लेकिन आज भी लगभग 1200 स्टेनोग्राफर की राजस्थान में आवश्यकता है। और 2011 और 2021 के इस 10 वर्षों में हमारे सरकार में जो स्टेनोग्राफर पहले थे उसमें से कुछ सेवानिवृत्त भी हुए होंगे। कहने का तात्पर्य ये है कि आज राजस्थान में 1200 से ऊपर स्टेनोग्राफर की जगह खाली हो रही है और हमारे अधिकारियों को कितनी मुश्किल हो रही होगी, चाहे वो हिंदी की डिक्टेशन हो, चाहे वो अंग्रेजी की डिक्टेशन हो, वो किसी तरीके से कहीं ना कहीं वो अपनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता होगा। परंतु जो राजस्थान सिलेक्शन बोर्ड है वो उसकी परीक्षा का लेने का जो तरीका है वो कहीं ना कहीं ज़रूर डिफेक्टिव है। पहले अगर हम बात करें तो विज्ञप्ति स्टेनोग्राफर्स की है, स्टेनोग्राफर की भर्ती होनी है, लेकिन राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड पहले स्टेनोग्राफी की परीक्षा ना लेकर वो सबसे पहले फेज़ में वो परीक्षा ले रहे हैं जनरल नॉलेज की। जनरल नॉलेज में हिंदी में, मैं बार बार इस बात को दोहरा रहा हूँ, हिंदी में, इंग्लिश में, गणित में, साइंस में पता नहीं क्या क्या परीक्षा लेके वो प्रथम फेज़ में लोगों की छटनी कर देते हैं। उस छटनी के बाद में द्वितीय फेज़ में स्टेनोग्राफर अर्थात शॉर्ट हैंड की परीक्षा ली जाती है। होना तो ये चाहिए कि पहले शॉर्ट हैंड की परीक्षा हो और उसमें जो रिक्वायर्ड स्पीड जो कर ले रहे हैं उनसे जनरल नॉलेज की परीक्षा लेनी चाहिए। लेकिन तो चलो, ये तो एक सैद्धांतिक निर्णय लेने की बात है, लेकिन मैं आज चर्चा पुनः करूँगा सन 2021 में स्टेनोग्राफर की भर्ती के लिए विज्ञप्ति निकली और उसमें एक लिखा गया कि जिन अभ्यर्थियों की कम से कम 40% आएंगे उनको सेकंड फेज़ की परीक्षा में बिठाया जाएगा। हाँ, एक शब्द उसमें लिख दिया इष्टतम निर्धारित तक। अब एक तो इष्टतम शब्द अपने आप में इतना कलिष्ठ है कि एक 12वीं पास विद्यार्थी इस बात को नहीं समझता। इष्टतम हो सकता है कि किसी डिक्शनरी में देख के उस शब्द को लिखा गया हो, लेकिन जब परिणाम आया तो उन्होंने सेकंड फेज़ की परीक्षा के लिए 12 गुना अभ्यर्थियों को बुलाने की बात सेकंड फेज़ में कही। अब 12 गुना हो, 15 गुना हो, 3 गुना हो, 5 गुना हो, राजस्थान स्टाफ
सिलेक्शन बोर्ड को उस विज्ञप्ति में ही लिखना चाहिए था कि भाई हम सेकंड फेज़ की परीक्षा इतने गुना को लेंगे, ताकि जो वहाँ उसमें बैठने वाला व्यक्ति है वो अपना एक मन में बिठा ले, एक अपना टारगेट बना लेवे कि मुझे 3 गुना लोगों में आना है। अगर उसमें 3 गुना का प्रावधान रखा दिया जाए, मुझे 15 गुनों में आना है, मुझे 10 गुना में आना है, या उसमें कोई प्रतिशत लिख दिया जाता 50%, 60%, 55%, जो भी राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड चाहता, क्योंकि उसने अपनी कहीं स्पष्ट नहीं लिखा। वैसे तो राष्ट्रभक्त चैनल कई बार इस और सरकार का ध्यान दिला चुका है, लेकिन अभी तक निर्णय ना होने से वो विद्यार्थी जिनके 40% अंक आए हैं और उनकी शॉर्ट हैंड की स्पीड बहुत ज़्यादा है, वो वेदना लेके इधर उधर भटक रहे हैं। राष्ट्रभक्त चैनल के पास ऐसे ही लोग आते हैं जिनकी कोई बात प्रशासन, सरकार नहीं सुनता। मैं यहाँ स्पष्ट कर दूँ, राष्ट्रभक्त चैनल का किसी भी तरीके से, किसी भी इंस्टीट्यूट से, किसी भी अन्य तरीके से, कहीं पे भी किसी भी एजेंसी के साथ कहीं ना कहीं कोई लिंक नहीं है। केवल राष्ट्रभक्त का चैनल का काम है लोगों की वेदना सुनना। हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत इस बात के लिए प्रसिद्ध हैं। ये जब जब भी सत्ता में आते हैं बेरोजगारों को नौकरी देते हैं। ये इनका पुराना इतिहास बताता है, जब जब भी आए और इन्होंने बेरोजगारों को दिया। वैसे भी इस समय राजस्थान बेरोजगारों की संख्या के हिसाब से दूसरे नंबर पे है, अर्थात यहाँ 21% लोग बेरोजगार हैं। और बेरोजगारों की कहीं ना कहीं गलत राह पे, गलत तरीके से परीक्षा लेकर अभी भी वो बेचारे बेरोजगार घूम रहे हैं। उनका भविष्य खराब होता जा रहा है। वो कितने ही 5, 6, 7 साल से कई लोग इस आशा के साथ कि हमारी परीक्षा होगी, शॉर्ट हैंड की परीक्षा होगी, हम स्टेनोग्राफर बनेंगे, वो अपने कैरियर को बनाना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कमी ज़रूर चल रही है। मैं पुनः राजस्थान सरकार से, विशेष रूप से हमारे मुख्यमंत्री, मैं हमेशा से कहता हूँ ये बात, वो लोकतंत्र में विश्वास करते हैं, वो लोक कल्याण में विश्वास करते हैं, वो तो करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एजेंसियाँ कुछ ना कुछ इस तरीके का काम कर लेते हैं। हाँ, मैं एक बात और बता दूं कि 2011 के बदले परीक्षा आगे के वर्षों में हुई और उसमें सब 40% अंक जिन्होंने लिए उनको सेकंड फेज़ की परीक्षा ली गई, चाहे वो किसी दबाव में ली गई, चाहे न्यायालय के हस्तक्षेप में ली गई, चाहे वहाँ उस समय की सरकार ने उनके पर ध्यान देते हुए, बेरोजगारों को ध्यान देते हुए 40% अंक वालों को सबको परीक्षा दिलाई गई। उसके बावजूद भी इतने रिक्त स्थान रहे। मैं पुनः हमारे मुख्यमंत्री से निवेदन करूंगा, उन बच्चों की बात सुनी जाए और जब हम पहले 40% सब अंकों वालों को परीक्षा देने के लिए सेकंड फेज़ में हमने बैठाया, तो इस वर्ष भी सेकंड फेज़ में उन सभी अभ्यर्थियों को बिठाया जाए जिन्होंने पहले फेज़ की परीक्षा में 40% अंक लिए हैं। धन्यवाद, प्रणाम।